तो नितिन दास से जब हमारी बातें हुआ करती थी तो नितिन जी कहते थे कि भाई पागल कुत्तों के सामने कौन जाएगा, जो पागल कुत्ते हैं ज्ञान चर्चा रोड पे नहीं होता। अगर उनको इतना ही ज्ञान चर्चा करने की ज़रूरत है तो हमारे आश्रम में हमारे संत समाज 15 हर महीने के 15 तारीख को आते हैं और एक कुंवाड़ी भी बोलते हैं कि आओ संतो मेला कीजिए। तो अगर आप खाली हैं तो ज्ञान लीजिए, और अगर आप भरे हैं, आपको लगता है कि आप पूरे हैं, तो आप आकर उन संतों को एक ज्ञान दीजिए। ऐसा वो कहते थे। तो आज मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ अनुज भाई जी कि आपको इतना इंटरेस्ट है नितिन जी के ज्ञान पर, नितिन जी के विवेक बुद्धि पर, कि नितिन जी के पास जो ज्ञान है वो उनके ही गुरु बैराग साहब के पास नहीं है, या उनके ही गुरु भाइयों के पास नहीं है, क्योंकि नितिन जी के पास जो ज्ञान है वो बैराग साहब अभी तक अपने शिष्यों को नहीं देते। समाज रोड पर, यूट्यूब पर ज्ञान चर्चा नहीं करता। मैंने ऑडियो में बोला था कि यदि बैराग साहेब के पास अधूरा ज्ञान है और नितिन जी के पास पूरा ज्ञान है तो आओ नितिन जी मेला कीजिए, आओ अनुज जी मेला कीजिए। सतनाम साहेब बंदगी। इन लोगों को केवल किताबी कथा का ज्ञान आता है और यह लोग एक बड़ी ही बारीकी से क्या करते हैं, आपसे वह पूछने चाहेंगे जो इनको आता नहीं, और जैसे आप बताओगे तुरंत उसकी कॉपीराइट कर लेंगे। और यही आखिरी जो मूल तत्व था ना वो बैराग साहब ने बचा के रखा। वो जानते थे कि आगे ये भोंडर क्या उपद्रव करने वाले हैं। सतनाम साहेब बंदगी। संजय जी, आपने चुनौती आओ संतो मेला कीजिए ये सोशल मीडिया पे दी है चुनौती, वहीं मैंने स्वीकारी है। तो वहीं पे आप आओ संतो मेला कीजिए, जहां आपने चुनौती दी वहीं स्वीकार के सबके सामने होगी, ताकि ये अधूरा पूरा इसका सारा चैप्टर एक बार में क्लोज होगा। आपका भी पूरा ज्ञान खुल जाएगा, हमारा भी खुल जाएगा, एक एक चीज़ खुलेगी, सबके सामने खुलेगी। पहले वो सोचते हो आप कि आप बोल क्या रहे हो, या जो भी बस जो मुंह में आ गया बस बोल दिया। आपकी ऑडियो सुन के ना मुझे ये समझ नहीं आती कि भी आप साधु हो, संत हो, भगत हो, आध्यात्मिक हो, मूर्ख बनाते हो या स्वयं ही महामूर्ख हो, विशुद्ध। मतलब विशुद्ध मूर्ख की जो सोच होती है ना, बिल्कुल ऐसी बातें करते हो आप। कैसे, खुद समझो जरा। आप ये कह रहे हो कि ये वही पूछेंगे जो इनको नहीं आता। बताओ, मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा पागल है भाई जिसको जो आता है फिर भी वो दुनिया से पूछेगा। है, आप ही की चुनौती है ना कि आप पूरे, हम अधूरे। और जब हम आपसे वो पॉइंट पूछ रहे हैं कि हाँ ये हमको नहीं पता, ये आप बताइए, तो उस पे आप कह रहे हो कि ये वही पूछ रहे हैं जो इनको नहीं आता। हाँ भाई, तो आप पूरे, हम अधूरे, तभी तो पूछ रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप क्या बोलेंगे यदि आपको चुनौती देने वाला ऐसा बोल दे, जवाब ना दे और बोले ये आगे से? तो ज्ञान चर्चा चुनौती चल किस ले रही भाई? मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको जवाब क्या दूं इस पर। मतलब कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ ना इस पर, मैं आपकी बात का जवाब देने लगूँ तो मेरे को हर बार दिमाग में आता है अजीब सा पागल आदमी है संजय। मतलब इसके अलावा आपके लिए शब्द नहीं सूझ रहा आज मुझे पहली बार। तो बादाम खाकर ही सोचो आप कि आप पूरे हो तभी तो हम अधूरे आपसे पूछ रहे हैं।
ठीक, और दूसरी बात इसको कॉपीराइट कर लेंगे हम आपकी बात को। मतलब ये बात बताओ कि ये ज्ञान आपका है या वैराग साहब का है या किसका है ये? ये क्या किसी का पर्सनल है कुछ? मतलब कोई अलग ही आइटम निकाल लिया आपने? ये अपने दिमाग से ना निकाल दो आप कि कॉपीराइट करते या कुछ ऐसा करते। पहले भी आप फ़ोन को कॉपीराइट बोल चुके हो। आप वैराग साहब जी से पूछ लो, हम दिखाने को तैयार हैं कि हमने क्या कॉपीराइट किया है। दिखा दें सबके सामने। आखिर आपने जो आरोप लगाया, हमारा आपका फ़र्ज़ है पूछने का, हम भी तैयार हैं, दिखा देते हैं, ठीक ना? पूछ आप उनसे पूछ कर बोल रहे हो, ऐसा ना हो हम दिखा दें और वैराग साहब आपको बाहर का रास्ता दिखा दें। सोच समझ के पूछ कर ये कहते हो आप जो बात कहते हो कॉपीराइट का, ठीक है? बेशक पूछ लेना, हम दिखाने को तैयार हैं क्या कॉपीराइट किया मोबाइल। और अब आप सुन लो, दिमाग कान खोल के सुनो। हम आपसे ये नहीं कह रहे, ये मूल तत्व का बताओ। अरे भाई, हमने खंडन किया है इसका। आत्मा परमात्मा की ये स्थिति नहीं, हम ये कह रहे हैं। आप समझ गए? मतलब आप अकल से सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप प्रमाणित करें इसको कबीर जी के अनुसार। यदि आपने प्रमाणित किया, तो हम बोलेंगे हाँ, हमें नहीं पता था। यदि आप प्रमाणित नहीं कर पाते, तो ये बताओ आप कबीर जी के मूल में अपना कॉपीराइट चला रहे हो क्या फिर? चलो आपका कॉपीराइट का डर खत्म कर दूँ? चलो सुन लो। ये तेल पानी जो ये विराग साहब जी की बात है, ये हमारी नहीं है, सिर्फ़ ये आपकी है संजय जी। आपका ही कॉपीराइट था, है और रहेगा इस आत्मा परमात्मा के तेल में पानी की बूंद, ठंड, गर्मी, दुःख लगता आत्मा को, जो भी आपने कहा है उसमें ये आप ये ज्ञान रहेगा। ठीक? अब तो हमारा ये कॉपीराइट का डर खत्म। कम से कम अब जवाब दें इधर-उधर आ, र, र, ख, ख करने के। सीधी तरह से जवाब दें इसका। और ऑडियो में आप बोलते हैं जैसे कि नितिन जी की एक बात सही ले रहा हूँ कि कुत्ते भौंकते, भौंकते रहने दो। तुम अपना काम करो भाई। एक बात बताओ संजय जी, 4 साल से मैं और क्या कर रहा हूँ आप सबके साथ? रविंद्र, प्रदीप जी आपके साथ मैं क्या कर रहा हूँ 4 साल से? यही तो कर रहा था ना? तब आप खुद बताओ। रविंद्र जी, आपकी चुनौती सुनकर मैं 4 साल चुप था ना, अपना काम ही कर रहा था ना? अब खुद देखो, आपकी तो ज्ञान चर्चा शुरू हुई है। आज आप उनकी एक बात को सही करार दे रहे हो। अभी आप आगे करें ज्ञान चर्चा, उनकी 100 में से 100 बात को भी आप सही लोगे। उसी पे चलोगे फिर आप। आपको दिखा दूँगा मैं, आप चलो तो सही। सबके सामने बोल रहा हूँ, मुझे इंसानियत है, फिर भी 4 साल में नहीं दिख सका आपको इतना बोलते हुए, इसलिए आपकी चुनौती एक्सेप्ट की है मैंने। और एक और बात है आपकी, ये राजनीति का अलग रडार बनाऊँ क्या मैं आपका? मतलब आपको ये राजनीति नहीं छूटेगी आपसे? जो आप ये कहते हो भी विराट साहब को अधूरा, भाई कब बोला जी हमने? कब बोला मैंने ये विराट साहब को अधूरा? मतलब आपकी हर वीडियो में ऐसा कोई प्रमाण क्यों होता है कि हाँ, मुझे आपसे प्रमाण लेना पड़े? पहले ही प्रमाण के लिए 8 दिन आपके पास बचे हैं। अब एक मुद्दा और जोड़ लो उसमें नया-नया, दिक्कत नहीं मुझे। आप ये भी अब सुन लो कान दिमाग खोल के कि मूल में अन्य कॉपीराइट जो भी करेगा, वो अधूरा है। चाहे नितिन जी हों, चाहे विराग साहब हों, आप हों, चाहे आपके पिताजी भी हों, चाहे मेरे पिताजी हों। जो गलत वो गलत। आपका जो मूल तत्व जो आप कह रहे हैं कबीर जी के अनुसार मैच करके आप दिखाइए सबके सामने। और आपके अंदर एक बड़ी गलतफ़हमी है भाई, ये जो आप बार-बार ऐसे बोलते हो भी दाल गलाने के लिए लड़कियों से फ़ोन करवाते या हम अधूरा कहते हैं उनको। हम आपसे वो पूछते जो हमें नहीं पता, फिर हम उसको कॉपीराइट करेंगे। ये भाई ये आपके लालन-पालन में ऐसा क्या है जो आपकी सोच ऐसी निम्न स्तर की नेगेटिव जाती है? अरे भाई, जो वैराग साहब बोले, उसको प्रमाणित करने के लिए हम कह रहे हैं, बात इतनी सी है। ये आप फिर सुनो ज़रा इसको ध्यान से सुनो। आपको वैराग साहब का पता किसने बताया? अमरीश जी और आज जितने भगत हैं संत रामपाल जी के यहाँ से आए, उनको वैराग साहब का पता किसने बताया? अगर नितिन जी ने कॉपीराइट कुछ करना होता ना, तो वो इतने ऐसे वो समझदार थे। वो शुरू से वो सामने ना आते, इंतज़ार करते इसका कि कब गुरुबुद्धि मिलेगी और तब मैं सबके सामने आऊँगा। वो 4 साल भी अगर सामने ना आते, ज्ञान सुन-सुन के आप विराग साहब का पता पूछ कर बता देते मुझे किसी से। आप उस खाली अगर ज्ञान की बात होती, आपको पता लग जाता ये कहाँ का ज्ञान है, किससे है, विराग साहब कौन है? हैं? तो ये देखो ना, आपके समेत मेरे समेत विराग साहब जी का पता किसी को नहीं था। उन्होंने तो भेजा सबको उनके पास। इतनी सी अकल आपको नहीं आती कि कुछ बोलने से पहले खुद भी तो सोचा करो क्या बोल रहे हो आप? आज आश्रम, ज़मीन सब छोड़ के चुपचाप अकेले प्रसार कर रहे हैं ना वो। आपकी निंदा पर एक वीडियो नितिन जी ने नहीं बनाया। इसको बोलते कि कुत्ते भौंकते भौंकने दो, इसको कहते हैं।
ना कि इसको कि चुनौती आप दें। और जब हम सवाल करने हमने शुरू किए, अब आपको नितिन जी की बात याद आ रही। असल में बात ये है कि आपको ये चुभ रहा है कि नितिन जी के पीछे दुनिया, भाई आप लगाओ, दुनिया को लगाओ ना। आपका ज्ञान पूरा है, दुनिया को लगाओ पीछे, हम तो चाहते हैं ना, लगाओ तो सही। हमारे सवाल का उत्तर दो यूट्यूब में सबके सामने, फिर दुनिया आपके पीछे लगेगी कि हाँ आज ये देखो, उनको भी नहीं पता और आपको पता है वो बात। ठीक ना? तो आपके पीछे लगाने का सबको यही मौका है। आज आज जो ये कह रहे हैं ना, आश्रम आओ, चर्चा होगी तो चुनौती। तो एक बात बताओ, आपको आपने अगर मुझे ज्ञान समझाने की नियत ही अगर आपके अंदर थी, तो आप मुझे ये सोशल मीडिया पर चुनौती क्यों देते थे? मंशा तो आपकी ज्ञान समझाने की नहीं, बदनाम करने की थी। नहीं तो आपने आश्रम पे इस तरह से ऐसा बुलाना होता तो मुझे अकेले में फ़ोन करते कि हाँ जी, आपको ज्ञान समझाना है, आओ। चुनौती आप दे रहे हो मीडिया में सबके सामने कि अधूरे हैं, झुनझुना इनके पास, वो तो आप मीडिया में गाओ। आज उसी सोशल मीडिया पर जब आपकी चुनौती स्वीकार करके 4 प्रश्न सिर्फ मैंने भी पूछने शुरू किए हैं, तो आज आपको कुत्ते भौंक रहे। नितिन जी सही कहते, संत मर्यादा से ज्ञान चर्चा सुधरी आज आपको। देखो सोशल मीडिया पे चुनौती आपकी संत मर्यादा की थी। हुँ? तो आप उसी संत मर्यादा से ही वहीं पर चुनौती स्वीकार करके मेरे पूछे गए प्रश्न का वहीं जवाब दो। अब इतना फिर दर्द क्यों रहा आपको? आपको जवाब नहीं आते क्या? या मूल तत्व जो विराग साहब ने कहा उसके प्रमाण देने नहीं आते क्या आपको कबीर अनुसार? भई आप पूरे हो तो डर किस बात का है कॉपीराइट का? क्या कबीर जी को डर होता कॉपीराइट का तो ठीक है, वो तो चुप करके चले जाते फिर। बाकी नई राजनीति पैदा करने का टाइम है आपके पास कि हम विराग साहब को अधूरा बोल रहे। ये ऑडियो बनाने का समय है आपके पास, गलतफ़हमी बने ये सब समय है। 4 सवाल के उत्तर आपसे जहाँ पूछे, जहाँ सवाल करें, आज आपको संत मर्यादा भोगना याद आ जाता है। यार ये कौन-सी कायरों वाली मर्यादा को संत मर्यादा बोलने लगे हो आप? आज तो देखो आपकी भाषा देवताओं सी लग रही है। आपकी चुनौती की और पोस्ट में जो-जो आपने लिखा, जो वीडियो अगर बना के मैं दिखा दूँ सबको और आज की ये संत मर्यादा वाली वीडियो डालूँ, सबको आपकी मर्यादा का अर्थ समझ में आ जाएगा। जै और आपको भी इस मर्यादा का अर्थ समझ में आ जाएगा, जैसे आपको भ्रमित का अर्थ आपको समझ में आएगा जब आप 8 दिन में ये प्रमाण नहीं दोगे सब बात का, जिसमें आज की ताज़ा बात भी शामिल है कि विराट साहब को अधूरा मैंने कहाँ कहा। तब आपको ये भ्रमित का भी अर्थ समझ आएगा, इसी तरह संत मर्यादा का भी अर्थ समझ में आएगा आपको। वादा है मेरा ये आपसे, वादा बिल्कुल ओपन में कहता हूँ, वादा है मेरा। देखो मच्छंदर जी, गोरखनाथ जी, रामानंद जी गुरु, कबीर जी चेले, तो अनेक उदाहरण हैं जब सत्य की खोज पहले चेले को हो गई। क्योंकि कबीर मार्ग में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। अब संकीर्ण और निम्न स्तर की सोच से आप ये मौका ना निकाल लो कि देखो विराट साहब को रामानंद कह रहे हैं, अपने आप को कबीर बता रहे हैं और लोगों आप आग में और घी डाल रहे हैं। ऐसा ना करना भाई, सोच और स्तर बदलो आप। क्योंकि आज आप संत मर्यादा में पहली बार धारण होके आए हो। ठीक। संत मर्यादा तो ये कहती, जहाँ आश्रम और गद्दी के लिए फरेब धोखे होते हों, सत्य छुपाया जाता हो, उस स्थान को संत त्याग देता है। अब नितिन जी ने उस सब आश्रम वगैरह सबका त्याग कर दिया ना, केवल सत्य प्रचार का प्रचार कर रहे हैं ना। आपको कोई चुनौती निंदा तो नहीं दी ना, आज तक उन्होंने चुपचाप करे थे ना अपना काम। मर्यादा तो ये है भाई। और एक मर्यादा यही है कि हाँ, जगह जो छोड़ दी उसकी सत्य को भी वहीं छोड़ देता है वो। और अगर आश्रम गद्दी फरेब का प्रमाण आपको चाहिए जो मैं बोला हूँ वो भी बता देना, हम वो भी देने को तैयार हैं यूट्यूब में सबके सामने। और बताओ, हम जब सारे प्रमाण से नहीं डर रहे, आप काहे को इतना बच बच के पतली गली ढूंढते हो निकलने की? अब जो चुनौती आपने दी मीडिया पर, संत मर्यादा तो यही है, आप वो सबके सामने उस चुनौती को निभाएँ, मीडिया पर ही। ठीक है? संत मर्यादा यही होती है। जहाँ भी आपने चुनौती दी, वहीं पे स्वीकार और वहीं पे मैं आपको बुलाऊँ तो आपको सिद्ध करना चाहिए, जवाब देने चाहिए। इधर-उधर बचना नहीं चाहिए। एक पर्सन कोई गलत कहे मुझे बताओ, ठीक है? अब आप यहाँ आओ, वहाँ आओ, कॉपीराइट के लिए जो बात कर रहे हो, यदि इस तरह की बात करके बचने का सोचते हो, चुनौती नहीं निभाते संजय जी, आप संत और सत्य, एक मतलब वाक़ई मर्द आदमी, खालिस इंसान, ये कहाँ से हुए? जैसे छाती ठोक के मीडिया में आपने चुनौती दी, वैसे ही छाती ठोक के जवाब भी दीजिए ना। बजाय बहाने बनाने के और अपने घर में जो मर्यादा बना ली आपने, उसको पैदा करके। आप ज़ुबान के धनी बनिए, जो कहे हो वो निभाएँ आप। यदि आप सत्य, संत, पूरे गुरु के शिष्य हो तो भूलिए नहीं, देखिए भूलिए नहीं, आप
अपने वैराग साहब जी, शरण साहब जी और समस्त मदन पंथ के बिहाफ पे आपने मीडिया में चुनौती दी है। ठीक 4 साल बाद हमने उसको स्वीकारा है उसी मीडिया पर। आपका ज्ञान पूरा करिए साबित, हम अधूरे साबित होंगे, सबके सामने होंगे। बंद बंद कमरे में आपने अगर हमें पूर्ण साबित करना होता ना, तो यूं मीडिया में चुनौती चुनौती झुंझुना ये नहीं बोलते आप। अब हमारा झुंझुना बजाया भी नहीं हमने पूरा। आप पतली गली से निकलने के लिए संत मर्यादा नाम के नकली हथियार ही चला रहे हो इस तरह से। आप दुनिया को मूर्ख समझते हो क्या संजय जी? पागल है ये दुनिया। ये पब्लिक ना सब जानती है। हम अधूरे साबित होंगे भाई इसी पब्लिक में, सबके सामने। समझ गए आप? संजय महाराज, वचन चुनौती निभाएं, संत मर्यादा ये है। देखो, कब इस मर्यादा को आप सामने प्रमाणित करोगे अपने? 7 दिन से 4 सवाल के उत्तर आप दे नहीं पा रहे हो। जिसे मूल तत्व अभी आप बोल रहे थे, तो प्रमाणित तो करो उसको सबके सामने। कबीर जी के मूल ज्ञान से आपका मूल तत्व ये 100% पूरा है कि नहीं? मैच तो दिखाओ ना। जिसका मैच हो गया वो पूरा, जिसका नहीं हुआ वो अधूरा। अपने आप दुनिया समझ जाएगी। क्यों? देखो, दुनिया भी समझदार। जैसे दुनिया क्या बोलती है देखो, कहते हैं 2 बार जिसने चुनौती दी उसको 2 बार अगर आपने पूछ लिया ना जवाब दो जवाब दो, उसका अगर जवाब नहीं आता तो वो फुकरा, थोथा, चने बाजे गणा, नकली है। ये बोलते हैं सब। सच्चा जो होगा वो सामने आएगा। यही बात अमरीश जी ने कही थी, जो सच्चा होगा वो डरेगा नहीं अपनी बात करने से। बोला था ना। यूं दुनिया में ऐसे बोला जाता है संजय जी। चौथी बार मैं आपको कह रहा हूँ, जवाब दो भाई। पूर्ण गुरु के शिष्य हो, जवाब दो। इफ, बट, किंतु, परंतु, ऐसा वैसा, ये सब थोथे लोगों के शब्द हैं भाई। संत, वो संत ही नहीं जो ये नहीं निभाते हो संत मर्यादा की नहीं। जी, आप तो ये मर्यादा आज जो नहीं सिखाने लगे हो। आप तो मुझे पहले भी बहन की मर्यादा इज्जत करनी है सिखाते थे। जब नितिन जी की बुराई करवानी थी आपने, तब तो कल्पना जी को लंगोट का झुंझुना दिखाकर ऑडियो बनवा ली, बुरा भला करवा दिया। लेकिन जब वो इतनी दूर अकेले आश्रम गई साधु होने, तुमने पुलिस केस करवा दिया। ये क्या मतलब, ये कैसी इज्जत करते हो भाई आप बहनों की फिर? ये नहीं सोचा अकेली बहन को बुलाया भी तुमने, रविंद्र प्रदीप के विश्वास पर गई और वहां पुलिस केस करवा दोगे आप यूं धोखे से? क्या बीती होगी उन पे, या क्या ये दर्द नहीं आया आपको? केस ही करवाना था तो भाई बुलाया ही क्यों? मना ही कर देते ना पहले साफ, लंगोट भी नहीं मिलेगा पहले ही बोल देते ना। कम से कम उनका आने जाने का भेंट इत्यादि जो लाइयां, जो भी उनका खर्चा बचता, समय बचता। तो आप संजय जो बोलते हो ना उस पे खरे भी उतरो पहले खुद पर। आज आप संत मर्यादा बोले हो, तो संत ने जैसे जहां चुनौती दी वहीं पर आप जवाब भी दो। कॉपीराइट से डरते हो तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, सुन लो। ये तेल पानी आत्मा परमात्मा ये ज्ञान नहीं भाई अपने पास, हमारे पास नहीं। इट्स माय डिक्लेरेशन ऑन मीडिया। प्रमाणित होगा तो हम अधूरे, आप पूरे। ठीक। अच्छा है ना, हम पूरे हैं, पूरे तो होंगे कम से कम, यही तो मंशा थी आपकी। तो संत तो दूसरे का भला सोचता। अब तो डर खत्म आपका कॉपीराइट का। संत होके डर रहे हो आप कि कॉपीराइट कर लेंगे। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए। आपकी कॉपीराइट का डर भी खत्म। और एक बात और आप सुन लो, आप जितने भी नए बहाने लेके आओगे मुझे तोड़ना आता है। प्रशिक्षण इसी का सबसे पहले मिला था मेरे को जॉब में। सब बेकार है भाई, आपकी बातें सब बेकार हैं। समय बेकार ना करो। आप जवाब ना देकर ना अपनी हालत खुद दिखाओगे, आप दुनिया को खुद दिखा रहे हो। दुनिया पागल नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ। एक बात आप और लिख लो, वैराग साहब जी और नितिन जी इकट्ठे बताएंगे ठग कौन पूरा खोल देंगे वो। आप देख लेना, ये याद रखना मेरी बात। आप देखते जाओ आगे आगे भी। संजय जी, आपसे ना विनम्र निवेदन है मेरे आपके श्री चरणों में। देखो, कोई भूल चूक होगी हो माफ करना, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आप जो ये संत मर्यादा के तहत इतनी जो बात करते हैं, तो फिर संत की मर्यादा जैसे आपने चुनौती मीडिया पर दी, उसी मीडिया पर स्वीकार करके मैं आपसे बार बार जवाब मांग रहा हूँ। तो संत मर्यादा के तहत संत पीछे नहीं हटता, इधर उधर की बातें नहीं करता, यहाँ आओ वहाँ आओ, ऐसा ये डर है, ये मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा कॉपीराइट हो जाएगा। ये संत मर्यादा में नहीं आता, ये डरपोक के मर्यादा में आता है। तो आप अगर संत मर्यादा के हैं तो आप सबके सामने आके जवाब देकर हमको अधूरा साबित करिए। और इस तरह डर वाली या इधर उधर बात करोगे तो ठीक है भी, आप हो तो फिर डरपोक मर्यादा के, यही आएगा सबके सामने। तो अब आप खुद देखो, आप संत मर्यादा के हो या डरपोक मर्यादा के हो। ठीक ना संजय जी? मर्द आदमी बनो, जो आपने चुनौती दी उसको सबके सामने निभाओ।
जवाब अगर आपको नहीं आता तो ये बचना छोड़ दो साधु संत समाज का नाम लेकर उनके पीछे छुपने की। सामने आओ तभी चर्चा होगी। जब पहले नितिन जी गए थे चर्चा के लिए, जो मैंने ऑडियो यहाँ पे बताई थी सबको, तो क्या वो माहौल था चर्चा का? कि तब भी चर्चा हुई थी 4 साल पहले? 4 साल पे क्या निष्कर्ष निकला? मतलब क्या फायदा हुआ उन चर्चा का? ऐसे चर्चा होगी? क्या आपको मेरी शक्ल ही देखनी है क्या? ज्ञान, हमारी ज्ञान की बात है, इसमें शक्ल देख के आप ज्ञान करोगे क्या आगे? अगर इतना ही आपको है, सामने आमने बैठे हैं, इतना ही है, तो ऐसा करो, नितिन जी और मेरी फोटो लगा लो सामने, और आप जो है हमारी फोटो को देख के जो बोलना हो बोल दो, उसको रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब में डालो, हो गई सामने चर्चा। तो इस तरह करो, ये बहानेबाजी ना छोड़ो संजय जी। मूर्ख लगते हो, ऐसी बहानेबाजी करते हो, साफ पता लगता है कि जैसे कायर एक बड़ी डरपोक प्रवृत्ति के आदमी है, इस तरह से लगता है ऐसे। ठीक है ना? जैसे आप कहते हो ना संत की मर्यादा, तो इसी तरह से संत मर्यादा में रहो, ना कि ये डरपोक मर्यादा निभाते हुए इस तरह के दिखो आप। ठीक, तो आप सीधी तरह जवाब दें इसका।